हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो है सो उसका डेफिनेशन वगैरह देख लिए थे, क्लासिफिकेशन देख लिए थे। और आज जो है सो मेनली हम लोग फोकस करेंगे हमारे मेथड के ऊपर। ठीक है, मेथड से जो है सो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? किसी भी क्रूड ड्रग से उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है सो उसका सेपरेट आउट करना। ठीक है, और उसका टाइप्स वगैरह भी हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्या हमारा मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। किस किस मेथड से जो है सो हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, ये भी हम लोग बताए थे आपको। पर्कुलेशन, सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग जो है ना उसके बारे में बहुत डिटेल देखेंगे। द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज टू सेपरेट द soluble plant metabolites leaving behind the insoluble cellular marks या रेसिड्यू। मतलब जो हमारा एक्सट्रैक्शन का जो पर्पस है, किस पर्पस से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो हमारा पर्पस ये होता है कि किसी भी मिक्सचर में से किसको सेपरेट करना, सेपरेट द सॉल्यूबल प्लांट मेटाबोलाइट्स। वैसे प्लांट मेटाबोलाइट्स जो सॉल्यूबल होते हैं कि हमारे सॉल्वेंट में, उसको सेपरेट आउट करना, लीविंग बिहाइंड द इनसॉल्यूबल सेलुलर मार्क्स। मतलब वैसे सेलुलर मार्क्स को रेसिड्यू भी बोलते हैं, उसको क्या करते हैं वहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, उसका हमको यूज नहीं है तो उसको हम लोग क्यों ही सेपरेट करेंगे। ठीक है, द इनिशियल क्रूड एक्सट्रैक्ट्स कंटेन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी प्लांट मेटाबोलाइट्स। मतलब जो हमारा क्रूड ड्रग होता है, ठीक है, जब भी हम लोग किसी फॉरेस्ट से या आफ्टर कल्टीवेशन जब हम लोग ड्रग मिलता है हम लोग को, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सच एज एल्कलॉइड्स। क्या क्या होता है उसमें? एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फेनोकॉल्स और टेर्पेनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं हमारे, क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, जो क्या बहुत एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं हमारे क्रूड ड्रग के अंदर। तो उसमें से कुछ जो होता है हमारा, सम ऑफ द इनिशियली ऑब्टेन्ड एक्सट्रैक्ट्स मे बी रेडी फॉर यूज। मतलब उसमें से कुछ जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स हैं वो डायरेक्ट जो है सो रेडी टू यूज होता है, कि मतलब हमने उसको लिया और डायरेक्टली जो है सो हमारे एज अ मेडिसिन हम लोग यूज कर लेते। ठीक है, और उसमें से कुछ जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं रेडी फॉर यूज एज मेडिसिनल एजेंट, कोई भी मेडिसिनल एजेंट के रूप में वो यूज करने के लिए रेडी फॉर यूज होता है, और इन द फॉर्म ऑफ जस एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स, बट सम नीड द फर्दर प्रोसेसिंग। कुछ जो है सो ना हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होता है, फर्दर उसमें हम लोग को किस चीज का नीड होता है, प्रोसेसिंग करने का। उसको प्रोसेस करके हम लोग जो है हमारे लिए यूजफुल उसको बनाते हैं। ठीक है, या यूजफुल कंडीशन में उसको लाते हैं। ठीक है, अब मान लो हम लोग गेहूं जब खेत से लाते हैं तो डायरेक्ट तो खा नहीं लेते हैं, प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है। सेम वही चीज हमारे क्रूड ड्रग में भी होता है कि हम लोग लेके आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके अपने यूज के लायक बनाते हैं, फिर उसको एज अ मेडिसिन या मेडिकामेंट हम लोग फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एक्सट्रैक्शन मेथड्स आर। मतलब एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत सारे होते हैं, तो फर्दर हम लोग जो है सो उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक उसमें से आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्या है, मैसिरेशन। ठीक है, मैसिरेशन क्या होता है? मैसिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग, ब्रेकिंग डाउन और एक्सट्रैक्टिंग फ्लेवर्स फ्रॉम द मटेरियल्स। मतलब मैसिरेशन क्या होता है ना, कि ये भी एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग का, ब्रेकिंग डाउन, मतलब किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स मटेरियल को उसको डिग्रेड करके उसको या ब्रेक डाउन करके उसको छोटा करते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्टिंग फ्लेवर्स फ्रॉम द मटेरियल्स। मतलब कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कोई फूल है, तो उस फूल से हमको नेचुरल कलर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हर्बल गुलाल बना रहे हैं तो मैरीगोल्ड फ्लावर से जो कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लोव बना रहे हैं तो क्लोव से उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है
वोलेटाइल ऑयल जो है उससे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी जो हमारा मटेरियल्स जो होता है उस मटेरियल से उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या उसका जो है सो कोई फ्लेवर हमको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस, मैसिरेशन। ठीक है, तो किस कौन कौन से मटेरियल से हम लोग जो सो ये मैसिरेशन प्रोसेस करते हैं, लाइक फ्रूट्स, प्लांट्स और इवन स्किन ऑब्लिक बोन्स। मतलब स्किन और बोन्स से भी हम लोग जो है सो मैसिरेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं। बाय सॉकिंग दैम इन अ लिक्विड, कैसे करते हैं, उसको सोक करते हैं किसी लिक्विड में। वो लिक्विड क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने हमेशा से जब भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताया, मैंने हमेशा क्या बोला कि इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कोई एक अलग से सॉल्वेंट डालते हैं जो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, और फिर उसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, और सेपरेट आउट करने के बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है ना, जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो हम लोग को उस सॉल्वेंट के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा वो हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है ना। Maceration is defined as an extraction process in which the solid materials with whole menstruum is placed in the closed vessels and allowed to stand for 7 days, taking occasionally। मतलब मैसिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें हम लोग जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सॉलिड मटेरियल है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि होल मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड, मतलब उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में क्या करते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग जो है उसमें हमारा सॉल्वेंट डाल देते हैं, और फिर जो हमारा क्रूड ड्रग होता है उसको उसमें डाल देते हैं। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है, वो ड्रग के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि 2, 3 या 7, मतलब 3 से 7 दिन तक जो है हम लोग उसको रखते हैं। वो डिपेंड किस चीज पे करता है, ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रूड ड्रग। ठीक है, और फिर क्या होता है, सेकिंग ओकेजनली, मतलब उसको डाल तो दिए हम लोग 7 दिनों के लिए, लेकिन फिर उसको टाइम टू टाइम जो है ना उसको कभी उसको सेक भी करना होता है। ठीक है, चलिए ये है हमारा प्रोसेस ऑफ मैसिरेशन, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू कैसे कैसे हम लोग जो सो मैसिरेशन प्रोसेस को करते हैं। तो पहला क्या होता है, हम लोग करेंगे कि प्लांट मटेरियल क्रस्ड और कट स्मॉल और मॉडरेटली कोर्स पाउडर। जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है जिससे हमको कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है सो एक्टिव मटेरियल्स जो है सो एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइदर कि उसको क्रश कर देंगे या छोटे छोटे पार्ट्स में जो है उसको कट कर देते हैं, या मॉडरेट या कोर्स पाउडर बना लेते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल, मतलब किसी क्लोज्ड वेसल में जिसको हम लोग अच्छे से बंद कर सके, उसमें क्या करेंगे, उसको रख देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा हमारा थर्ड स्टेप कि होल ऑफ द सेलेक्टेड सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम एडेड, मतलब जो हमारा सेलेक्टेड जो हमारा सॉल्वेंट है, जो मेंस्ट्रुम है, सॉल्वेंट को ही हम लोग मेंस्ट्रुम भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, उस क्लोज्ड वेसल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अलाउ द स्टैंड फॉर 7 days, चेकिंग ओकेजनली। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी साइड में रख देंगे हमारे लैब में, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, और टाइम टू टाइम उसको क्या करेंगे, उसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, लिक्विड स्टेट ऑफ। फिर जो है सो हमारा लिक्विड को स्टैंड का ऑफ कर देंगे, उसको अच्छे से मतलब सेटल डाउन हो जाए, और फिर उसके बाद सॉलिड रेसिड्यू मेर प्रेस्ड रिकवर एज मच एज ऑकुलेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर 7 days जो हमारा मार्क है ना, जो रेसिड्यू अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो उसका है वो हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेंड एंड एक्सप्रेस्ड लिक्विड मिक्स, मतलब जो हमारा स्ट्रेंड है जो तो सेपरेट आउट करना है, और जो हमारा एक्सप्रेस्ड लिक्विड होता है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में वो मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्लैरिफिकेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट आउट करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट था और जो हमारा सॉल्वेंट था, ठीक है, पर्टिकुलर, वो दोनों क्या हुआ, आपस में
मिक्स हो गया, फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे एज अ मेडिकामेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं वहां से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर लेते हैं। इवोपरेशन कंसंट्रेशन, मतलब इवोपरेशन के थ्रू जो सो हम लोग फिर उसमें से हमारा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गया हमारा पूरा प्रोसेस कैसे होता है मर्सिडेशन का। ठीक है, पहले हमने लिया क्रूड ड्रग, उसको क्रश किया, फिर उसको एक क्लोज्ड वेसल में दिया, फिर जो है सो पर्टिकुलर हम लोग उसमें सॉल्वेंट देते हैं जिसको मेंस्ट्रुम भी बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको 7 डेज के लिए कहीं पे स्टोर कर देंगे, और फिर उसको पार्सली जब जब उसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उसको चेक करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग फिर से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होगा, इवोपरेशन के थ्रू, और फिर हमारा जो सो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ गए। चलिए, अब जो हमारा मैसिरेशन होता है ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल मैसिरेशन। ठीक है, सिंपल मैसिरेशन, इसको नाम सुन के क्या लग रहा है कि मतलब बहुत सिंपल तरीका होगा, सिंपल तरीके से हम लोग करते हैं। अ प्रोसेस फॉर टिंचर मेड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मतलब जो हमारा सिंपल मैसिरेशन है ना, मैसिरेशन है ना, वो हमारा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज होता है। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग उसमें से कौन सा हो जाएगा, जो मान लीजिए कोई किसी भी प्लांट के रूट से, ठीक है, या उसके स्टीम से, या उसके लीव्स etc। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपल मैसिरेशन। मतलब क्रूड ड्रग में से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट आउट करना बाय देयर रूट्स, स्टीम और लीव्स, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सिंपल मैसिरेशन। ठीक है, समझ गए ये चीज। चलिए, अब इसका मेथड कैसे होता है, कैसे हम लोग करते हैं। तो वाटर मेथड्स देखेंगे हम लोग। वाटर और अल्कोहल इज यूज एज मेंस्ट्रुम, मतलब कि जो है सो सिंपल मैसिरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एज अ सॉल्वेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, आइदर वाटर और अल्कोहल। ठीक है, वो हमारा मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट भी बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हम लोग जो सॉल्वेंट के रूप में सिंपल मेंस्ट्रुएशन में क्या यूज करते हैं, वाटर और अल्कोहल, एंड द ड्रग मेंस्ट्रुम रेशियो इज 1:10। अगर हमारा क्रूड ड्रग 1 ग्राम होगा तो हमारा मेंस्ट्रुम जो होगा वो 10 ml होगा। ठीक है, वाटर या अल्कोहल है ना, वो तो ml में होगा। ठीक है, ड्रग इज प्लेस्ड विद द होल ऑफ मेंस्ट्रुम इन अ क्लोज्ड वेसल। उसको क्लोज्ड वेसल में हम लोग क्या करेंगे, पूरे ड्रग को डाल देंगे, और फिर उसके बाद फॉर कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड सेकिंग इज डन ओकेजनली। सेकिंग कब कब करेंगे, ओकेजनली हम लोग उसको सेक करते रहेंगे, जब भी मतलब मन हो गया उसको जाके एक सेक कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर 7 डेज लिक्विड इज स्ट्रेंड एंड मार्क इज प्रेस्ड। मतलब जो हमारा लिक्विड होगा वो अलग सेपरेट हो जाएगा, और जो हमारा मार्क जो होगा, या जिसको हम लोग रेसिड्यू भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद द एक्सप्रेस्ड लिक्विड इज मिक्स्ड विथ स्ट्रेंड लिक्विड। जो हमने मेंस्ट्रुम मिलाया है उसमें, ठीक है, जो हमने उसमें सॉल्वेंट मिलाया है उसके साथ हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इट इज देन फिल्टर्ड टू मेक अ क्लियर लिक्विड। उसको एक क्लियर लिक्विड बना गया। उसमें कुछ क्या होता है, कुछ जो है सो मार्क जो होता है, रेसिड्यू अमाउंट जो होता है, पूरा का पूरा सेटल डाउन नहीं हो पाया, कुछ उसमें मिक्स भी था, तो उसको भी फिल्टर करने के लिए फिर जो है सो हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ विटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, और फिर उसके बाद द फाइनल वॉल्यूम इज नॉट एडजस्टेड। मतलब जो हमको मिला बस हम वही रखेंगे, ये नहीं कि उसका फाइनल वॉल्यूम हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टिंचर ऑफ ऑरेंज और टिंचर ऑफ लेमन। समझ गए ये चीज, हमारा सिंपल मेंस्ट्रुम किसमें होता है। ठीक है ना। चलिए, अब है हमारा सेकेंड मैसिरेशन विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, अ प्रोसेस ऑफ टिंचर्स मेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग सच एज अलॉय, रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, हम अलॉय, रेजिन्स और गम्स वाले मेथड में ये हमारे कैसे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज
मैचुरेशन विथ एडजस्टमेंट। मतलब जो हमारा सिंपल मैचुरेशन था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, ठीक है, किसी भी क्रूड ड्रग का स्टीम हो गया, उसका जड़ हो गया, है ना, लिप्स हो गया, वो यूज करते थे। इसमें क्या है हमारा कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, सच एज एलॉय रेजिन्स और गम रेजिन्स, ठीक है। अब ये मेथड कैसे होता है, इन दिस प्रोसेस द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज प्लेस्ड विथ 4/5 of the menstruum in closed vessel for a period of 2 to 7 days। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हमारे ड्रग का 4/5 पार्ट जो है उसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट के साथ हम लोग क्लोज्ड वेसल में रख देते हैं। कितने दिन के लिए, 2 to 7 days के लिए। फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड सेकिंग इज डन। ओकेजनली सेकिंग बस वही चीज है, ओकेजनली हम लोग उसको सेक कर देते हैं। और फिर उसके बाद after that stated period the liquid is filtered and the volume is made up by passing the remaining 1/5 of the menstruum through the filter। मतलब जो हमारा उसके बाद क्या होगा कि टाइम 2 to 7 days के टाइम पीरियड के बाद उस लिक्विड को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उसका जो हमारा वॉल्यूम जो है ना, उसको हम लोग कैसे ये मेकअप कर रहे हैं, 1/5 वाला जो हमारा पार्ट बचा है ना, उसके फिल्ट्रेशन के थ्रू जो हमारा होल वॉल्यूम होगा ना, उसको फिर दोनों को हम लोग मिक्स करके आपस में हमारा वॉल्यूम को मेकअप करते हैं, ठीक है। द मार्क इज नॉट प्रेस्ड, इसमें भी जो सो मार्क को हम लोग ये करके नहीं प्रेस्ड नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है हमारा, एग्जाम्पल की बात करें तो टिंचर ऑफ टॉल और कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन, ठीक है। लास्ट है हमारा मल्टीपल मैचुरेशन। मल्टीपल मैचुरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस व्हिच इंक्लूडेड बोथ डबल मैचुरेशन एंड ट्रिपल मैचुरेशन इज नोन एज मल्टीपल मैचुरेशन। मतलब मल्टीपल मैचुरेशन में क्या होता है कि इसमें दो तरह के मैचुरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक डबल मैचुरेशन और एक ट्रिपल मैचुरेशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि डबल मैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। बाकी जो है ना ये सब टॉपिक आपको कोग्नोसी में बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको जो है सो इन फार्मास्यूटिक्स आपको बस इसका एक ओवरव्यू देखना होता है, ठीक है। और डबल मैचुरेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ड्रग इज मैचुरेटेड ट्वाइस बाय यूजिंग द मेंस्ट्रुम व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स in such a manner that the same volume is used for each maceration। मतलब डबल मैचुरेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा ड्रग है, ठीक है, जो हमारा क्रूड ड्रग है, उसको हम लोग मैचुरेट करते हैं 2 बार, ठीक है, ट्वाइस बाय यूजिंग मेंस्ट्रुम। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसके साथ उसको जैसो मैचुरेट करते हैं हम लोग कितने बार, 2 times, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 parts इन सच अ मैनर। मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके जैसो 2 बार में जो सो उसको हम लोग क्या करते हैं, मैचुरेट करते हैं। और फिर उसके बाद दैट आर सेम वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम जो सो सेम आता है। और फिर उसके बाद यूज फॉर ईच मैचुरेशन। मतलब 2 पार्ट में जो सो देखो कोई भी क्रूड ड्रग हमने लिया, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर उसको हम लोग जो है सो अलग अलग मैचुरेट करते हैं, फिर उसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि आपस में किस में कितना ज्यादा आया, कम आया, क्या आया, ठीक है, उसको आपस में ये करते हैं। वो वाला जो हमारा मैचुरेशन होता है वो क्या होता है, डबल मैचुरेशन, ठीक है। और सेम अगर हम लोग ट्रिपल मैचुरेशन की बात करें उसमें क्या हो जाएगा, इन दिस प्रोसेस द ड्रग इज मैचुरेटेड थ्राइस बाय यूजिंग द मेंस्ट्रुम। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो ड्रग है वो मैचुरेट होगा कैसे, 3 बार, ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्वेंट की मदद से, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इन सच अ मैनर दैट द सेम वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर ईच मैचुरेशन। सेम वही चीज है, ट्रिपल मैचुरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा क्रूड ड्रग है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वली, और फिर उसको जो है सो सेम पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, मेंस्ट्रुम है, उसके साथ हम लोग जो है उसको मैचुरेट करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड सेम वही होगा, 2 to 7 days इन रूम टेम्परेचर। और फिर उसके बाद हम लोग उसको इवेल्युएट करके जो है सो निकाल लेते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जिसमें आ जाएगा ना, वो हमारा क्या होता है,
मल्टीपल मैचुरेशन। ठीक है, समझ गए, 3 हमारा टाइप था मैचुरेशन का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परकुलेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है।